युग परिवर्तन शुरू हो गया? हो चुका है, कलयुग तो जा चुका है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से या भविष्य मालिका के हिसाब से? नहीं, शास्त्रों के अनुसार, सिर्फ भविष्य मालिका पुराण का मैं नहीं बता पाता हूँ। देखिए, वेद व्यास जी ने कैटेगोरिकली लिखे हैं, जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ेगा कर्कट राशि पर, रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव एक समय एक क्षण में गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग धरती पर आगमन होगा, ये लिखे थे। और उसी संगम 1943 में हुआ था। अच्छा, तो उसी कारण सत्ययुग उसी दिन से शुरू हुआ, क्योंकि वेद व्यास जी को तो हम गलत नहीं ठहराए। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला ये लिखा है? हाँ लिखा है। क्या लिखा है? फ्यूचर में लिखा है विश्व युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान चाइना का वार होगा, और कल के भगवान भक्तों को रक्षा करेंगे, और भक्त और भगवान का मिलन होगा, पंचभूत का प्रलय होगा सारा ब्रह्मांड में। ऐसे कोई मातृ का संतान नहीं जन्म हुआ जो भविष्य मालिका का एक एक वाणी को डाले। तो कल की भगवान कहाँ है? कल के भगवान को आप मानेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। चले पंडित जी, पहले तो स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में, और थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला है। तो आज हम भविष्य मालिका को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत आपके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सर शुरू करें आज का पॉडकास्ट, आपकी इजाज़त हो तो? हाँ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर, आपका भविष्य मालिका के साथ साक्षात्कार कब हुआ, शुरू से? देखो, मानव जीवन कर्म के आधारित जन्म है। जीवन धारा पूर्व जन्म प्रारब्ध के अनुसार चलता है। तो इसी प्रारब्ध के आधारित मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और मेरे पिता माता बड़ा संस्कारी थे। जन्म से भागवत तत्व को मैंने पढ़ा हूँ। मेरे माँ ने मेरे बचपन में सुना रहा था। आज विश्व में मैं भागवत कथा कर रहा हूँ, इंटरनेशनल नेशनल सभी लेवल पर। और सबसे ज़्यादा भागवत कथा मेरे हिसाब से मेरा ही होता है, 24-25 कथा होता है साल को। अच्छा। हाँ, तो इसी आधारित तत्वों में भविष्य मालिका भी एक शास्त्र है। और जैसे कि उड़ीसा में मेरा अपना स्थान है, और वहाँ की ये पवित्र ग्रंथ को हमने पढ़ा, और उसमें बड़ा अच्छा तत्व मिला, जिस तत्व मानव कल्याण के लिए मैंने दिखा। इसी कारण उस पर मैं इंस्पायर्ड होकर उसको आगे प्रचार करने के लिए उसका पुस्तक का रचना किया, और उसके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया, जो भगवान की इच्छा से या मेरा पूर्वजन्म कर्म से इसी की कार्य मेरे को भगवान की कृपा से चल रहा है। पंडित जी, मैंने सुना है कि भविष्य मालिका को अभी तक पूरी तरीके से डिकोड नहीं किया गया। देखो, जितने शास्त्र है जी, सभी शास्त्र का डिकोड हमारे हिसाब से शायद सब कुछ नहीं हुआ, पर जितना कलियुग के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सब भगवान की इच्छा से होता है, और जितना डिकोड हुआ आज तक उतना ये कलियुग के लिए जरूरी था। और मेरे हिसाब से उसमें जितना तत्व है वो मानव सभ्यता का पूर्ण परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। तो कितनी पुरानी है पंडित जी भविष्य मालिका? ये 14th सेंचुरी का है। 14th सेंचुरी? हाँ, 1450 के बाद सब रचना हुआ है, या तो 1440 के बाद। रफली 600-700 साल? हाँ नहीं, 700 नहीं, करीब करीब 600 साल। 600 साल रफली, मतलब अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे भी मान लूँ तो? नहीं, आगे पीछे नहीं होगा, वही 600 साल ही करीब 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 600 साल है। तो ये हमारे मतलब इसका ये सिर्फ 600 साल पुरानी है। हमारे ग्रंथ जो और हैं या वेद्स हैं वो तो लाखों साल पुराने हैं। वो तो सही है, लाखों साल तो पुरानी है। और वेद को तो किसी ने उद्धार किया कलयुग में, और किसी समय उद्धार किया, चाहे 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, किसी ने तो उद्धार किया, कोई संत साधु ने। जी, तो ऐसे चलता है, सभी शास्त्रों का ऐसे उद्धार होता है, समय के अनुसार जरूरत होता है, और समय के अनुसार उसका प्रचार होता है। जी। तो भविष्य मालिका क्या कहती है? भविष्य मालिका कहता है धर्म का आओ, समय परिवर्तन का, भगवान कल की का लीला आएगा, और इस समय मानव सभ्यता में युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन के साथ मानव सभ्यता का एक नव युग का निर्माण के लिए
भक्त संतों को लेके ये भविष्य मालिका का प्रचार करके दुनिया में धर्म का, सनातन का प्रकाश होगा और भगवान कल्कि का प्रकाश भी होगा। तो ये कब होगा पंडित जी? चल रहा है। आप मतलब युग परिवर्तन शुरू हो गया? युग परिवर्तन हो चुका है, कलयुग तो जा चुका है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से या भविष्य मालिका के हिसाब से? नहीं, शास्त्रों के अनुसार। सिर्फ भविष्य मालिका पुराण का मैं नहीं बता करता हूँ, मैं सभी शास्त्रों को अनुध्यान किया। अच्छा। सभी शास्त्रों के अनुसार, यानी भागवत महापुराण और हमारा सूर्य सिद्धांत और हमारा मनुस्मृति, गर्ग संहिता और साथ साथ अनेक शास्त्रों में उसका वर्णन है। पर पंडित जी, मैंने जो मेरे पास बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के लिए आते हैं और मतलब बहुत ज्ञानी लोग भी आते हैं, उनके हिसाब से कलयुग की आयु 4,34,000 4,32,000 वर्ष के आसपास है। और सभी ग्रंथों के हिसाब से हमारा जो उनमें लिखा हुआ है कि अभी कलयुग को स्टार्ट हुए अराउंड 5,000 साल के आसपास हुए। तो अभी तो बहुत आयु बची है कलयुग की। देखो, कलयुग 4 चरण का युग है जी। 4,32,000 को सेग्रीगेट किया गया, 1,08,000 में एक चरण होता है जी। तो इसे 4 चरण में कलयुग का समाप्त होने के लिए बताया गया। शास्त्र में रचना था। और शास्त्र में दूसरा भी कुछ रचना था, जैसे कि पाप बढ़ जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। और कहीं कहीं वेद व्यास जी ने भागवत में लिखे, रविचंद्र बृहस्पति जिस समय पुष्या नक्षत्र पर गमन करेंगे, यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासु मविष्यन्ति तथा कृतयुगाश्रितम। यानी रविचंद्र बृहस्पति जिस समय पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग आएगा। तो वो तो 1943 में हुआ था, तो युग परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो तो आयु के बाद होगा ना, जब 4,32,000 साल बाद जब वो आएगा, एक स्पेसिफिक जो प्लानिटरी पोजीशंस बनेंगी तब होगा। अब ऐसे तो प्लानिटरी पोजीशंस तो ऑब्वियसली हर साल चेंज होती रहती हैं, हर साल कुछ ना कुछ नए नक्षत्र आते रहेंगे। देखिए, वेद व्यास जी ने कैटेगोरिकली लिखे हैं, जिस दिन पुष्या नक्षत्र पड़ेगा कर्कट राशि पर, रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव एक समय एक क्षण में गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग धरती पर आगमन होगा, ये लिखे थे। और उसी संगम 1943 में हुआ था। अच्छा। तो उसी कारण सत्ययुग उसी दिन से शुरू हुआ। क्योंकि वेद व्यास जी को तो हम गलत नहीं ठहराएंगे, भागवत जी की तो वो गलत नहीं ठहरेंगे, भागवत शास्त्र में लिखा है। मैं भागवत का पुराण रखा, मैं मालिका का प्रमाण रखूँगा तो ये तो सीधा आंखों देखी प्रमाण पूरा। मालिका तो खिलाने के लिए खाओ, वो तो शास्त्र में लिखा है, पर मालिका तो पूरा सीधा सीधा बताया, इतने समय पर कलयुग जाएगा, 5,000 साल के बाद कलयुग नहीं रहेगा। अच्छा। पर ये भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, उसका प्रमाण भविष्य मालिका में मिला। और भविष्य मालिका इसको एक ही है, तत्व एक ही है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इससे पहले कभी नहीं हुई है? इससे पहले मेरे हिसाब से मैं तो विचार नहीं किया, नहीं हुआ। फिर वो 2026 में शायद ऐसे संयोग आ रहे हैं। 2026 में आ रहे हैं। तो मतलब 2026 में फॉर श्योर खत्म हो जाएगा कलयुग? कलयुग खत्म हो चुका है। अच्छा, कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग शुरू हो चुका है? सत्ययुग शुरू हो चुका है। पर ये ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। क्यों नहीं दिखाई देता है? मतलब सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। सारे प्रमाण रखूँगा। पहला प्रमाण रखूँगा, जिस लोगों के पास पिछले समय में पैसा और क्षमता था, और दुनिया के सबसे बड़ा बिरला अपने आप को बताते थे जी। पर आज सबसे बड़े पैसा वाले लोग चुपते हैं, और बड़े बड़े क्षमता जो दुनिया को क्षमता का विचार दिखाते हैं, और बड़े बड़े पदवी पर जो मोस्ट पावरफुल पोस्ट पर बैठते हैं गणतंत्र में, उन लोगों को क्या होता है? क्या होता है मतलब? अरे वो लोग कहीं जेल जाते हैं, कहीं देश छोड़ते हैं, और कहीं देखो बड़े बड़े लोग विजिलेंस और कहीं कहीं CBI में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कहीं आप सब पकड़ जाते हैं। क्यों? पैसा वाले लोग। पहले तो पैसा जिसका पास था उसका पास राज था। अभी भी कहाँ पकड़े जा रहे हैं पंडित जी? आप देखिए, मलाया अपना घर में बैठा है। 100 केस रोज, विजिलेंस, CBI, क्राइम ब्रांच का 100 केस एवरी डे, और कोई सुरक्षित नहीं है। आज कोई बड़े पदवी पर कल सोचेगा मेरे को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जेल में डर है। जेल में डालने वाले आज जेल जाते हैं। यही सत्ययुग का प्रमाण है। और दूसरा ओर से सत्ययुग के प्रमाण अगर हम चाहेंगे
सत्ययुग का प्रमाण के लिए अच्युतानंद ने लिखे थे, रात को जब कोयल सालों भर कोयल गूंजेगा, आंबुआ की पेड़ में सालों भर फल होगा, और नीम की पेड़ में बारिश के मौसम में फूल फल होगा, और अन सीजन में सारे फल फूल मिलेगा, और सारे पेड़ पौधे में बरस तमान अन सीजन में फल फूल होगा, तब युग परिवर्तन होगा। तो अब तो हो रहा है, बारिश के मौसम में आम सालों भर लोग खाते हैं। आम तो मतलब वो तोड़ के स्टोर करके खाते हैं? नहीं पेड़ पे तो नहीं, फ्रेश आम होता है। किसने बोला? सभी जगह पर नहीं होता है, उड़ीसा में तो होता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में होता है। अच्छा। कई कई लोग अपने पेड़ में अभी भी आम फले हैं, यानी अभी तो आम का जो फूल होने की सीजन है, फल हो चुका है। ये सब अनसीजनरी होता है। कोई ऐसा परिवर्तन बताइए ना पंडित जी जो फील हो रहा हो। मतलब ये तो जो ठीक है, आप एंटी करप्शन की बात कर रहे हो या ऐसी बात कर रहे हो, जैसे हमने जो सतयुग के बारे में सुना, अभी पशु पक्षी भी बोलते थे, जो बचपन से हम लोग सुनते हुए आए हैं। ठीक है, सब लोग दिल से सत्य ही बोला जाता था उस टाइम पे। सिर्फ झूठ तो अभी भी धड़ाधड़ बोला जा रहा है। झूठ तो हर भाषा में पिता पुत्र में नहीं संपर्क है। कलियुग जाने की पहला लक्षण है, पिता पुत्र का हत्या करता है। माता का हत्या पुत्र के द्वारा होता है। छोटे छोटे बच्चियों को गलत व्यवहार दिखाते हैं। अब जो कहाँ है, कामना वासना सब इतने स्तर पर आ गया, आप लोग पागल अंधा हो गए। यानी जब दिया ज़्यादा जलता है ना, उसका विनाश होता है। पाप और क्या बाकी है? क्या पाप बाकी है जो लोग बोलते हैं 4,32,000 का, और क्या पाप बाकी है जो कलियुग में होगा, वो लोग देखेंगे आंखें फाड़ के। ये हमने सुना है कि और क्या, अगर पिता को पुत्र हत्या करता है, गंगा सूख माता को पुत्र हत्या करता है, उससे बड़ा पाप और क्या बाकी है, जिसे कलियुग रहने के लिए बड़ा इच्छा करते हैं? मेरे को बताइए, उससे बड़ा पाप कुछ है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं, शास्त्र में उसका रचना नहीं। असुरों ने अपने पिता माता को कभी नहीं मारा। हाँ, 3 युग का शास्त्र हमने अनुदान किया, कोई शास्त्र में मैंने नहीं दिखा असुरों ने अपने पिता माता को जीवन से मार दिया। पर अभी क्या हो रहा है? अभी तो और क्या बाकी है? जन्म देने वालों को मार देते हैं जीवन में, और कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं। बिल्कुल। और वृद्धाश्रम होने के कारण क्या है? कामना वासना में डूबने वाले पुरुष अपने पत्नी के साथ रहने के लिए आसान से पिता माता को वृद्धाश्रम में डालता है। तो इससे पाप और क्या है? और क्या बाकी है जो होगा? ये धरती संभालेगा तो इतना, धरती संभालने के लिए भी क्षमता होना चाहिए। एक ओयार में कितना वोल्ट का करंट जाएगा उसका निर्णय होता है। हाँ, ये धरती भी कितना पाप संभालेगा उसका भी एक निर्णय है। और इस समय जो पाप हो रहा है, धरती पर रोज भूकंप होता है। 20 साल पहले हो रहा था, 20 साल पहले नहीं हो रहा था। अब ज़्यादा होने लग गया, तूफान भी ज़्यादा आया विथ मोर देन 40 years with this research। तो ये क्यों आज हो रहा है? रोज भूकंप। एयर क्रैश का बात करते, एयर क्रैश 10 साल 15 साल में कई एक महीने में 8 क्रैश हो चुका है, एरोप्लेन क्रैश। तो ये क्या है? पर लेकिन जैसे जो कलयुग की व्याख्या हमारे शास्त्रों में मिलती है कि गंगा सूख जाएगी, आदमी गंगा सूख गया। कौन सा गंगा सूख जाएगा? कितने गंगा है? एक वृद्ध गंगा है, जो भगीरथी, एक भगीरथी गंगा नहीं, ऐसे नहीं लिखा है। एक वृद्ध गंगा है, एक भागीरथी गंगा है। वृद्ध गंगा का नाम बैतरणी है, जिसका किनारे हमारा घर है। वो तो कई बार सूख चुका है। और क्या प्रमाण रखो? ये तो आप मतलब वो फिलोसफिकल बात कर रहे हैं। फिलोसफी नहीं, रियलिटी। आई एम टेलिंग द रियलिटी। मैं हकीकत बोल रहा हूँ। बैतरणी नदी कई बार सूख चुका है। वैतरणी तो हमें पार करनी होती है। नहीं, वो तो सत्ययुग को, यानी स्वर्गलोक को, जमलोक को जाने के लिए रास्ता। बैतरणी नर्क है। अच्छा, ये बैतरणी नदी है जिसको गौ माता पार करवाती है। अगर वो बैतरणी नर्क है। अच्छा, ये बैतरणी गंगा है। श्री बैतरणी नदी पतित पावनी, यानी जो बैतरणी नदी है वो पतित पावनी गंगा है। और ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव ने जब बिरजा क्षेत्र पर यज्ञ अनुष्ठान किया, तब ब्रह्मलोक से उस बैतरणी नदी को धरती पर लाए थे। और भगीरथ जी ने कलियुग में या सत्ययुग में उन्होंने जब यज्ञ अनुष्ठान किए थे, यानी उनका पितृलोक को मुक्ति देने के लिए, राजा भगीरथ,
उस समय गंगा को लाए थे। उससे पहले ब्रह्मदेव ने बैतरणी नदी को लाए थे धरती पर। और ब्रह्मदेव ने पहला जगह अनुष्ठान किए थे बिरजा क्षेत्र पर। बैतरणी नदी सबसे पवित्र है। वो सूख चुकी है, कई बार सूखता है, धूप के मौसम में सूख जाता है, कभी कभी आगे और भी सूखेगा। पर इस धरती पर है बैतरणी और नदी। गंगा जमुना कुआं जो जगन्नाथ क्षेत्र में है, हाँ, वो तो सूख गए। बस उसी को प्रमाण ले लीजिए ना। तो ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, भविष्य मालिका है, सारे दुनिया लिखा है, ब्रह्मांड का इतिहास लिखा है। कोई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं कि नीलाचल मतलब कैसे मान लें हम लोग? ऐसे भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी कहता हूँ जी। जिस भविष्यवाणी में महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे, भारत की स्वाधीनता मोहन नाम के एक पवित्र मानव के द्वारा होगा। अच्छा। प्रथम युद्धरे जानो सेनापति हेबे से मोहन। तो मोहनदास करमचंद गांधी तो नेतृत्व लिए थे, ये पहला सच है। गडसे के हाथ में गोली में मरेंगे, ये लिखा था, उसका प्रमाण हो गया। ये अच्युतानंद जी ने लिखते। ये तो यहाँ पे मेरा फिर आपके साथ थोड़ा सा वैसा वो डिफरेंसेस हो सकता है ओपिनियन का कि गांधी जी की वजह से हमें आज़ादी मिली, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं मानता। पर अगर लिखा हुआ है और वो पैदा हुए और उन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया, वो अगर लिखा हुआ है तो हाँ, ये है कि पहले से लिखा हुआ है। गुजराष्ट्रे जन्म हब राम नामरे मन मोहिब। गुजराष्ट्रे जन्म हब राम नामरे मन मोहिब। अहिंसा धर्म को अस्त्र करिब। गडसे गुली रे देहांत हब, ये लिखा था। अच्छा, ये लिखा हुआ है। इसकी मुझे कुछ वो मिल सकती है? अभी दे देंगे, हमारे कल के अवतार चैनल में उसको हम डालें। अच्छा, तो और क्या क्या ऐसी है जो इस टाइम पे आसपास हमारे आसपास हो रहा है जो सच हो रहा है? और एक भी लिखे थे, विधवा बोलीण जेवण नारी कृत श्रेष्ठ बोली ताहाकु कही पुणी से होइब भारतस्वरी कर बांधिब से प्रजांको धरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप जानते हैं, कोई विधवा नारी भारत का अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, भारतस्वरी यानी भारत का अध्यक्ष बनेंगे। और क्या करेंगे ना, 32 प्रकार करो बंदीब। पहले 32 टैक्स किसने लगाया था हमारे देश के शासन में, कौन सा मुखिया, उसका विचार कर लीजिए। 32 टैक्स जिसने लगाया? जो पहले देश में टैक्स लगा, जो राजा महाराजा का सारे संपत्ति को उच्छेद कर दिया था, इंदिरा गांधी ने। मेरे विचारधारा में शास्त्र में लिखा है। अच्छा, शास्त्रों में ये लिखा हुआ? लिखा है। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है ये लिखा है? हाँ लिखा है। क्या लिखा है? फ्यूचर में लिखा है विश्व युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान चाइना का वार होगा, और कल के भगवान भक्तों को रक्षा करेंगे, और भक्त और भगवान का मिलन होगा, पंचभूत का प्रलय होगा सारा ब्रह्मांड में, और समुंदर किनारे लंकर सुनामी सृष्टि करेगा, नक्षत्र सूर्यदेव से आके धरती पर गिरेगा, और समुद्र जल में लवण यानी महासागर पर गिरने के कारण समुद्र 1000 फीट तक उठेगा। मतलब पूरे संसार का विनाश तय है? नहीं, धर्म कभी विनाश नहीं होता है। पर प्रलय में तो ऐसा होगा ना, अगर कलयुग का अंत होगा तो ये प्रलय नहीं है, खंड प्रलय है। अच्छा, ये प्रलय नहीं है, ये ब्रह्म प्रलय में भी सारा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। ये खंड प्रलय यानी पार्शियल डिजास्टर है। अच्छा, भक्त लोग बचेंगे, धर्म रहेगा, पापी लोग मरेंगे। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये आप कब से कह रहे हो शुरू होगा एज पर भविष्य मालिका? भविष्य मालिका मीन शनि मेल होइब जेते बेले आउ समर लागिब तेबे भारत मंडले। इसको हिंदी में बताएंगे? जब मीन शनि चलन होगा, हाँ, मीन राशि पर शनि आएंगे, जो मार्च 30 तारीख या मार्च 29 तारीख कुछ कैलकुलेशन में आता है, कुछ कैलकुलेशन में मार्च 3 तारीख आता है। तो उसी दिन मीन शनि चलन होता है, और उसी समय भारत पाकिस्तान का वार होगा। ये अच्युतानंद ने लिख दिया। तो ये आपकी अकॉर्डिंग कब होने वाला है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मीन और शनि का जो मिलन होगा वो कब होगा? वो मार्च 3 तारीख कुछ कैलकुलेशन में आता है, और मार्च नहीं अप्रैल 3, और कुछ आता है मार्च 29 तारीख। ये मतलब इसी साल की मार्च 29 तारीख से 5:30 पर कुछ लोगों का बताते हैं, और कुछ गणनाकार में आता है अप्रैल 3 तारीख गुरुवार को, इसी साल 1 महीने 2 महीने के बाद। तो बहुत डरावना होने वाला है।
चोर तो डरेगा, साधु कहाँ डरेगा बाबा। जो चोरी किए, जो पाप किए, जो सनातन के लिए दुख पैदा किए, जो धर्म को नहीं मानते, जो धर्म के को नष्ट करते, जो सनातन को ध्वंस करते, उनके लिए विनाश का काल आ रहा है। समय को इंतजार करें। तो पंडित जी, कोई भी हमारे शंकराचार्य या कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो हिंदू धर्म का जो बोला जाता है कि भाई इनकी बात आखिरी बात है, वो तो भविष्य मालिका को नहीं मानते, वो तो सारे जो हमारे वेद पुराण है उनको ही मानते हैं। किसी ने ऐसा माना है कि हाँ ये सच है? जब भगवान का वाणी आता है ना, विचार कहाँ था इसकी। जब भगवान का वाणी आता है, किसी का विचार नहीं आता है, सिर्फ भगवान का विचार आता है। और ये वाणी भगवान का। पर लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। जो हमारे पुराने शास्त्र है, अगर मैं भविष्य मालिका को ना मानूं, आप ना माने तो दुनिया का क्या हो जाएगा। आप माने ना माने उस पर हमारा क्या लेना देना। क्योंकि भगवान का वाणी सब लोग नहीं मानते, सब लोग उसको सम्मान नहीं करते, सब लोग शास्त्रों का प्रचार नहीं करते। नसीबों वाले को मिलता है। तो ये भगवान का वाणी में परंपरा कहाँ आता है। किस परंपरा का क्या बात करें। बात तो भगवान की है और खुद भगवान ने इसको लिखे हैं। इस वाणी को टालने वाले धरती पर कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ। इस वाणी को आज भी मैं कहता हूँ, ऐसे कोई मातृ का संतान नहीं जन्म हुआ जो भविष्य मालिका का एक एक वाणी को टालेगा। 100% सच होगा। मैंने बोला ना, जन्म नहीं हुआ धरती पर, मानना पड़ेगा। आज नहीं मानते काल मानेंगे, काल नहीं मानते समय के साथ मानेंगे। क्या 2-3 महीने ही रह गए हैं वैसे तो? नहीं, 2-3 महीने में शुरू होगा जी। 2025 में शुरुआत होगा। 25 से शुरू होकर 2032, 33, 34 तक चलेगा। पर पंडित जी, अगर मैं शास्त्रों की मानूं तो अब तक 28 महायुग निकल चुके हैं हमारे इस मनवंतर के। नहीं, 28 कल्प जा चुका है। कल्प 28 कल्प। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया, उसी समय 28 कल्प चल रहा था। अच्छा, पर जहाँ तक मेरे को 28 कल्प और सप्तम जो मन्यु, वैवस्वत मनु अभी है। हाँ, व्यवस्थित मनु का अभी वो मनवांतर जिसको कहते हैं। तो 28 कलयुग पहले निकल चुके हैं हमारे। नहीं, 28 कल्प जा चुका है। 28 कल्प का बात की है तुलसीदास जी ने। कल्प की थोड़ा सा कई हजारों define वर्ष कर जा सकते चुका, हैं? कई हजारों वर्ष युग जा चुका है। तो लेकिन इससे पहले तो कभी कल की अवतार हुआ ही नहीं है। हाँ, हुआ था। कब हुआ? कहीं हमारे ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में रचना है उसका। अच्छा। भगवान कल्कि का नाम प्रमिति था पिछले कलियुग में। अच्छा। इससे पहले जो कलियुग में प्रमित चंद्र। और भगवान कल्कि 31 साल में धर्म संस्थापना शुरू किया। 20 साल तक धरती पर घूम घूम के सारे असुरों, उस समय पाकिस्तान का नाम लिया गया, चाइना का नाम लिया गया, सब देश का नाम लिया। अच्छा। और कल्कि भगवान 20 साल धर्म संस्थापना किए थे। उसमें कैटेगरी क्या लिखा है, जंगल पर्वत कहाँ जहाँ भी लोग पापी थे, चुन चुन के सबको मारा। और जो आधा पाप किए थे उनको भी नहीं छोड़ा, उसको भी निकाला, पूरा धरती को सफाई किया। तो पाप की डेफिनेशन क्या है पंडित जी? अगर मैं जीवत्या बस नहीं, कैसे जाएगा? तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पाप का सबसे बड़ा तत्व ये है, जिस कर्म से ब्रह्मांड का जीव तत्व, जड़ तत्व और ब्रह्म तत्व और पंचभूत तत्व को हानि होता है, उसको पाप कहते हैं। मतलब ये फिलॉसफी वाला पाप नहीं है, ये एकदम फिजिकल वाला पाप है। फिलोसफी कहाँ आता है धर्म में? मतलब जैसे धर्म तो हकीकत है। लड़कियों का रेप हो रहा है, उसको पाप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? वो तो सबसे बड़ा पाप। उस पाप का कोई लैंग्वेज नहीं है। उनके लिए दूसरा नरक बनाना पड़ेगा भगवान को। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनका नाश पक्का है? नहीं, ऐसे नहीं, भगवान मौका देते हैं। अच्छा। देते हैं, सुयोग देते हैं, अब ये छोड़ दो। इसलिए तो हम प्रचार करते हैं, ताकि शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत जी पढ़ो। समय अच्छा नहीं है, आपका परिवार का रक्षा होगा। पर पंडित जी, एक चीज़ इसमें मुझे थोड़ी सी वो लगती है मिसमैनेज्ड, की कई देश ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज है ही नहीं। उनकी मजबूरी है कि उनको जानवरों को मार के खाना ही पड़ता है। नॉन वेजिटेरियन उनकी एक मजबूरी है, रादर देन अ चॉइस। मतलब वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनके पास और कुछ खाने के लिए है नहीं। तो क्या भगवान ये नहीं देखेंगे कि ये तो मेरे ही बच्चे हैं, मैंने ही इनको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है खाने के लिए, तो क्या उनको पापी मान लिया जाएगा? कुछ लोगों को धरती पर कैंसर होता है, कुछ लोगों को बीमारी नहीं है, जीवन भर आनंद में खाते पीते मर जाते हैं। कुछ लोगों को अनाहार है, कुछ देश को अनाहार है।
कर्म के अनुसार सब चलता है। इस कर्म में भगवान का लेना देना नहीं। मनुष्य अपना कर्म से इस स्थिति में आ जाए, जिस देश में भोजन नहीं है अपने कर्म से, जिस देश में भोजन है अपने कर्म से। फिर अगर वहाँ पे वो नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ देगा तो भूखा मर जाएगा, फिर वो सब्जी युग तक कैसे पहुँचेगा? जब जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तब राजा इंद्रद्युम्न ने 1,00,000 दिव्य वर्ष तक अनाहार रह गए ब्रह्मलोक में। स्कंद पुराण में इसका रचना है। 1,00,000 दिव्य वर्ष तक? 1,00,000 देवता वर्ष ब्रह्मलोक में वो बिना भोजन में खड़ा होकर रह गए। तो वो तो भगवान थे ना, वो तो कर सकते। नहीं, भगवान नहीं, वो भी मनुष्य थे। तो फिर उनका मृत्यु नहीं हुआ, इनका कैसे मृत्यु होगा? मतलब वो खाना छोड़ देंगे तो भी बिना खाना से भजन भगवान के नाम भजन कीर्तन से भी मनुष्य बच। मुनि ऋषियों ने 100 हजार साल जी तपस्या के समय बच रहे थे ना, भोजन खाते थे उस समय। पर वो तो बहुत सिद्ध लोगों की बात नहीं, वो सिद्ध नहीं थे, असुर। हम तो मनुष्य, यानी रावण जैसा असुर 1000 वर्ष तक तपस्या किया, कोई भोजन नहीं किया, उनका मृत्यु नहीं हुआ। फिर तपस्या का फल प्राप्त करके फिर आके फिर अपना जीवन गुजारा। पर जी आप उस युग की बात कर रहे हैं, हम हर युग में भगवान का नाम लेने वाले का मृत्यु नहीं होता। आप जैसे बोलते हैं भविष्य मालिका को कई परंपरा, कई मुख्य लोग नहीं मानते, पर अच्युतानंद ने लिखे हैं, उदयाति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति वर्णी के नटंती खड़वाक्यं सज्जनानं कदाचित। बोले अगर सूर्य पश्चिम को जा सकते हैं और उत्तर मेरु को दक्षिण को जा सकते हैं, पर ये भविष्य मालिका पूर्ण प्रमाण सत्यता के साथ होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो भी लोग उसका विरोध में बोले, ना माने, समय आएगा सब मानेंगे। जो नहीं मानेंगे, अच्युतानंद बोलते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान का बारे में जानकारी नहीं है। मतलब शंकराचार्य और ये जितने भी हैं नहीं, वो बड़े परंपराएं हिंदू धर्म में, उनके बारे में हमारा सम्मान है, उसकी विचारधारा में हम नहीं हैं। अच्छा, एक ही विचारधारा भविष्य मालिका का बात, और भविष्य मालिका विचारधारा में मैं ही कहता हूँ सूर्य पश्चिम को जा सकते हैं, पश्चिम दिशा में सूर्य उदय हो सकते हैं, और ध्रुव उत्तर से दक्षिण को जा सकता है, अभी तो जा रहा है। पर ये मालिका गलत नहीं होगा, ये शास्त्र मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान का वाणी। तो पंडित जी मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि कलयुग का अंत हो चुका है, तो फिर कल की अवतार भी हो चुका होगा? बोले 4,32,000 कलियुग का आयु, और मनुष्यकृत पाप से कलियुग का आयु कम हो जाएगा, और 5,000 वर्ष के बाद कलियुग का अंत हो जाएगा। अभी 5,025 से ज़्यादा वर्ष चल रहा है, 5,125 साल से ज़्यादा। तो कल की भगवान कहाँ है? कल के भगवान को आप मानेंगे? सर अगर हमें दिखाई देंगे तो मानेंगे? नहीं, एक बात कहता, कल के भगवान को आप मानेंगे? मेरे को उत्तर दीजिए, दिखाई देना नहीं दिखाना और बात नहीं, वो तो मानना ही है ना, वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं, मजबूरी से कोई भगवान को मानता है या भगवान उसमें प्रीत होते हैं क्या? सर भगवान को काय मन वाक्य और पवित्र भाव से बोलिए। भगवान को मानना या ना मानना तो चॉइस का पॉइंट ही नहीं है, वो तो हैं, उनको तो मानना ही है। मेरा ये मानना है कि वो चॉइस नहीं होनी चाहिए, वो चॉइस नहीं है हमारे पास कि हम भगवान को माने या ना माने। चोर प्राये अम्भे अवनी भ्रमीबु चेता कराई वाह पाई आउ चाही जक जक निंदु थिबे लोक सत्य किए प्रभु होई कलागिरी ठारे जनम आंभर शंख चक्र गदा नथिब टीकर। शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के प्रभु नहीं आएंगे, साधारण मानव की तरह आएंगे और सारा भारत विश्व को भ्रमण करेंगे चोर की तरह। अच्छा, अगर प्रकाश करेंगे लोग निंदा देंगे, बोले ये भगवान नहीं है, तो कहाँ बोलूँ, किससे बोलूँ? नहीं, पर अब जन्म ले चुके हैं। हर ब्रह्मांड को जो अति अगोचर के बनते बुझी मुई। शंकर भगवान ब्रह्मा सती सरस्वती गायत्री देवताओं को जो असंभव है, इसके बारे में मैं कहाँ बताऊँ? क्योंकि इसकी अथॉरिटी तो आप ही हो, भविष्य मालिका को सबसे ज़्यादा प्रमोट आप ही करते हो। अभय पंजर महिमा मंदर
कलना के करी पारी आउ कोटि कल्पे ब्रह्मा बुझी न पारिले आसिबे से मर्त्यपुरी लीला उदय हेब आउ भक्तंक लीला भारी होइब लीला उदय हेब। ये अच्युतानंद भविष्य मालिका में एक पंक्ति है। बोले कोटि कल्प का ब्रह्मा भगवान कल्कि को नहीं पहचानेंगे, जिसका महिमा अनंत कोटि समंदर पर्वत से महिमा बड़ा है और जिसको ब्रह्मा भी नहीं समझ पाएंगे, ये चार मनुष्य भगवान कल्कि को क्या समझेगा। नहीं सर, तो फिर पॉइंट तो वही है, आप मुझे अभी भी नहीं बता रहे हो कि अवतार हुए हैं या नहीं हुए हैं। अनुभवे ज्ञान प्रकाश होइब अनुभव कर मूढ़ आउ भविष्य विचार मुतेणी की कहिबी ज्ञाने नाही थळकूळ लीला उदय हेब आउ भक्तंक लीला भारी होइब लीला उदय हेब। अच्युतानंद जी को उनके शिष्य ने पूछे, बोले भगवान, ये भगवान कल्कि का अवतार प्रत्यक्ष स्थान कहाँ किसी समय बताओ। अच्युतानंद ने बोले मैं तो सब बताया, पर ये कलियुग के मानव मूढ़ मानव कैसे समझेंगे जी, और भगवान का निंदा तो करने लगेंगे, के लिए सब तोल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो इसीलिए एक मार्ग में बताता हूँ। तो शिष्यों ने बोले क्या प्रभु गुरुदेव। ना अनुभव यानी रिपीटिशन, ये प्रभु है और कल्कि का नाम माधव है। जो माधव नाम को भजन करेंगे उनको अनुभव आएगा। मानो कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए, वो बच गया, तब बोलेंगे मेरे कल्कि भगवान माधव है। तो इसलिए वही बताए, बोले अनुभव में जो भक्त लोग माधव की शरण कल्कि के शरण में जाएंगे उनको अनुभव आएगा और अनुभव के माध्यम से वो प्रभु की शरण में आएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। यही जवाब, अनुभव ही भगवान कल्कि को प्राप्त करने के मार्ग। अच्छा, क्या और क्या क्या करना पड़ेगा हमें। माधव नाम जपना पड़ेगा। माधव नाम भजन, त्रिकाल संध्या, भागवत जी 1 अध्याय पठन जी, और त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या 3 संध्या समय पर भगवान विष्णु का आराधना, क्योंकि कल्कि भगवान महाविष्णु है, विराट रूप भगवान कल्कि का। भगवान का सहस्र भुजाएं, सहस्र आँखें, सहस्र कान, सहस्र नाक, कोटि ब्रह्मांड को परिव्याप्त शरीर कल्कि है। तो इसलिए भगवान महाविष्णु का जो त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, उनको कल्कि भगवान सपना भी आ जाते हैं। सपने में आ जाते हैं। तो उनके दर्शन किए जा सकते हैं फिर सपना में सपना में मिल जाएगा। मिलता है, बहुत लोग, 1000 लाखों लोगों को मिला है। तो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जिनको सपने में। मेरे साथ कोई जुड़े नहीं हुए, मैं तो पंडित हूँ। एक ब्राह्मण का कार्य है धर्म प्रचार करना, जजन जाजन अध्ययन, कथा प्रवचन, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का कार्य है। जिस कार्य से मैं हूँ वो भगवान से जुड़े। तो त्रिसंध्या में हमें क्या क्या करना पड़ता है पंडित जी, ये भी बता दीजिए। त्रिसंध्या 3 संध्या समय है, एक प्रातः संध्या, एक मध्याह्न संध्या, दूसरा सायं संध्या। तीनों संध्या के समय पर भगवान विष्णु का आराधना देवता लोग करते हैं। शंकर भगवान के क्षेत्र में यानी कैलाश में होता है, यक्ष गंधर्व लोक में, सूर्य लोक, चंद्र लोक में होता है। तो उसी समय भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क और दुर्गा माधव स्तुति माधव राम, उसको भजन करना पड़ता है। 7 मिनट लगता है, 6-7 मिनट लगता है। वो त्रिकाल संध्या मनुष्य को क्या बनाता है, अमर बना देता है। अमर बना देता है। भगवान कल्कि अष्ट आयुध विराट रूप धारण करके माधव नाम से जन्म होंगे, और जो मनुष्य लोग माधव नाम को भजन करेंगे जन्म मृत्यु बंधन चक्र से उनको मुक्ति मिल जाएगा। ये लिखे, ये उड़िया का पंक्ति का अर्थ मैंने बताया। पर अगर मैं, चलो आप तो मुझे सही हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हो, अगर मैं भविष्य मालिका को मान लूँ कि कलयुग अंत हो चुका है, तो ये शास्त्र कहते हैं कि भाई भविष्य जब कलयुग का अंत होगा तो कल्कि अवतार होगा, तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि कल्कि अवतार हो चुका है। ये इसमें तो हम डिसएग्री नहीं कर सकते। अगर किसी को सपने में भी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो इस धरती पर है। द्वापर युग में ब्रह्मदेव ने भगवान को नहीं पहचाना। सब पहचानने की बात ही नहीं कर रहा मैं। इंद्रदेव पहचाना नहीं, पर भगवान थे तो सही ना।
देखो, भगवान का अगर प्रकाश होता है ना, निंदा मिलता है। जी। ब्रज में कितना निंदा यशोदा रानी नंदवा को मिला, उसका अगर आप होते ना, इधर भगवान को बोले तू मेरे को छोड़ते, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूँ। तो इसलिए भगवान का निंदा के सिवा ये गुप्त तत्व का विचार ना करने की अच्छा है। पर मैं बोलता हूँ त्रिकाल संध्या करो, रक्षा मिलेगा। भागवत जी पढ़ो, रक्षा मिलेगा। बस। तो भविष्य मालिका ये इसके बारे में कुछ टाइमलाइन दी है कि वो कब अपना स्वरूप दिखाएंगे या कब सामने? एक बात कहता हूँ, 1200 क्योंकि विनाश करने के लिए भी सामने तो आना ही पड़ेगा पंडित जी। 16 अच्युत हुईवे से काले हृदय परमहंस, ध्यान धारणा को समझते तेजिवे, धर्म ध्वजा एवं ध्वंस। पतित पावन वाना को लोग नहीं समझेंगे जी। निज धर्म निज पंथ का प्रचार होगा। उसी समय भारत में 16 कल्कि का उदय होगा। 16 कल्कि। कई मनुष्य अपने आप को कल्कि करके पूजा कराएंगे। तो 2-4 हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मैं बहुत सारे YouTube पे कल्कि है, पर प्रकृत कल्कि को कोई सम्मान नहीं करेंगे। आते हैं। अगर कल्कि भगवान को सामने आपके ला के खड़ा कर दूँ ना, आप परखेंगे ये भगवान है कि नहीं। उनको मुंह को चाहेंगे, पैर को देखेंगे। देखिए सुनिए, हाँ बताइए। आप बोलेंगे उनके कोने नख में, कोने छोटे उंगली में ये जारा सबर का, ये धनु का चिन्ह है कि नहीं, श्रीवत्स चिन्ह है कि नहीं। भगवान क्या ये परीक्षा दिल्ली के लिए आते मनुष्य को? भगवान मनुष्य को परीक्षा देंगे? पर लेकिन पंडित जी ये विनाश काल है, विपरीत होती है। जितने भी विश्व में है, परीक्षा तो सबको देनी पड़ी है अपने। भगवान को परीक्षा लेने वाले धरती पर कोई नहीं थे, ना कोई होंगे मेरे हिसाब से। जी। ना कोई थे ना कोई होंगे। भगवान अपना प्रकाश नहीं करते, भगवान छुप के जाते हैं, सब सह जाते हैं, क्योंकि पाप पुण्य का विचार करने के लिए आते हैं। बस वही है उनका काम। पर लेकिन पंडित जी जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक विनाश का अंत, उसका शुरुआत कैसे होगी विनाश की? अभी अगर सामने अंत कैसे होगा? अगर भगवान कल की मानो अपनी इच्छा से प्रकट हो जाएंगे जी, तो भारत में कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। हाँ ऑब्वियसली। और नहीं मानेंगे तो मानो भगवान कल की अलौकिक दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि आजकल युग में चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार नहीं, चमत्कार को प्रणाम। जी। नमस्कार तो ये आधुनिक भाषा, प्रणाम यानी पूरा भगवान मान ले। तो ऐसे हो जाएगा तो सारे विश्व की जितने लोग सब भारत आ जाएंगे और वार भी नहीं होगा, और वो चमत्कार दिखाते रहेंगे। और युग परिवर्तन कैसे होगा, वेद कैसे प्रमाण होगा, और मृत्यु का कैसे संहार होगा, और धरती का सुरक्षा कैसे होगा। धरती माता जो इसको वहन कर रहा है वो बोले मेरे नाक से खून बह रहा है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। मनुष्य लोग ने बहुत पाप कर रहा है, और वही पापी को कल की पालेंगे तो ये धरती संभालेगा कौन? पर लेकिन अगर वो सामने आ जाएंगे तो पाप करना बंद कर भी तो कर देंगे कुछ लोग। नहीं, कुछ नहीं। भगवान को देखते भी लोग बोलेंगे नहीं ये भगवान नहीं। ये बात लिखे हैं, बोले लोग भगवान कल्कि को देख के निंदा करेंगे, बोले ये भगवान नहीं, ये पाखंड है। अच्छा, ये लिखा है अच्युतानंद ने। तो उनको पहले से ही पता है तो वो छुप के रह रहे हैं इसलिए? नहीं, वो छुप के नहीं, वो घूमते हैं सारा विश्व में। अच्छा। पर उन किसी को पहचान नहीं देते मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी जैसे मानव। पर उनकी और क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी भगवान कल्कि की, जिससे अगर किसी को अगर घूमते हुए देख भी जाए तो पता चल जाए? कोमल चित्ता अति दीन, मैं नहीं बोल पाता हूँ, मेरा भाव आ जाता है। कोमल चित्ता अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित्त अति दीन दयाला, ऐसे भगवान का लक्षण है। कोमल भाषा, किसी को कुछ नहीं, जितना गालियाँ दूँ रास्ता में खड़ा करके कुछ नहीं बोलेंगे, और सबके प्रति दया है। और धर्म संस्थापना के लिए राम अवतार है, और कल्कि राम है, और कल्कि राम यानी राम और कल्कि एक ही है, क्योंकि वो राम राज्य भी करेंगे। तो वो राज करेंगे पूरे विश्व पे फिर? हाँ, ये लिखा है। भारत वर्ष करिवे साधन, दिल्ली गादी रे वसिवे ब्राह्मण। पंडित जी जैसे अभी तो आपने मुझे उनका एक स्वरूप बता दिया कि वो बहुत सुंदर दिखेंगे ऐसा, पर वो तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं वैसा सुंदर दिखने वाले, जिनको देख के आप मोहित हो जाओ, या जिनको देख के आप ऐसा लगे यार मेरे सामने क्या आ गया। एक आम आदमी कैसे पहचानेगा उनको? देखो, भगवान भगवान होते हैं, मनुष्य मनुष्य होते हैं, देवता देवता होते हैं।
और भगवान का पहचान कुछ अलग होता है। और भगवान को कोई देखे ना, आंखों में पानी आ जाएगा। अच्छा। आंखों में पानी आ जाएगा। और कोई अलग को देखेगा ना, इसका इतना अट्रैक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन जो होता है, भगवान को देखोगे ना, सीधा आंखों से आंसू बहने लगेगा। धन्य प्रभु। फिर बोलने लगेंगे प्रभु, अब ना पकड़ना नहीं, बोलेंगे प्रभु है, तो ऐसे फिर चरण में जाएंगे। तो भगवान भगवान होता है, सब मनुष्य के साथ उनका सामंजस्य नहीं है। पर लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ? नहीं जुड़, फिर क्या फ़ायदा? जोड़ेंगे क्या? भगवान क्या आए हैं पाखंड के तरह सबको जोड़ के बनाएंगे। मैं संत हो, साधु, मेरे को पूजा करो। भगवान अपना लीला करेंगे, लीला के माध्यम से भक्त पहचानेगा। पर जब भी युद्ध होगा तो उनको अपनी एक आर्मी तो चाहिए होगी क्या? जो वैसे जो शास्त्रों में हमारे पंडित जी लिखा हुआ है, जो हमारे 7 चिरंजीवी हैं, 7 नहीं आई थिंक 9 हैं चिरंजीवी, वो भी उनका साथ देने आएंगे। भगवान कल की अकेले समर्थ है। नहीं, सामर्थ्य तो है। कोटि ब्रह्मांड, यानी अमेरिका जैसे इन्फिनिट कंट्री को एक एक क्षण में तबाह करने के लिए, एक एक क्षण में, तो उनके लिए किसका जरूरी नहीं है। तो फिर किस चीज़ का वेट हो रहा है पंडित जी? क्यों 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 पाप का नाश नहीं हो रहा? भक्तों का उद्धार समय नहीं, उद्धार हो, भक्तों का उद्धार समय है। भक्त लोग फंसे हैं। पर वो अगर आके बोल दें कि भाई ये तुम सुधर जाओ, नहीं तो अब ये होने वाला है, तो लोगों को थोड़ा सा जल्दी सुधार करने की जरूरत। इसी कारण प्रभु को 2 अवतार ले चुके हैं ऑलरेडी 2 अवतार ले चुके। हाँ, 2 अवतार में भगवान आके धर्म प्रचार किया। अच्छा। चैतन्य भगवान के अवतार में धर्म प्रचार किया ताकि तुम सुधर जाओ। उसका बाद भविष्य मालिका का रचना किया ताकि तुम सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो मैं आप समझाने के लिए नहीं आऊँगा, संहार के लिए आऊँगा। तो अब संहार के लिए आए? हाँ, संहार के लिए। अब समझाएंगे नहीं, अब समझाएंगे नहीं समझाएंगे। शास्त्रों में किस एरिया में पैदा होंगे सर? उस कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है? हाँ, डिस्क्रिप्शन है। उड़ीसा में कल के भगवान जन्म होंगे। हमारे शास्त्रों में संभल क्षेत्र कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो वही है? उड़ीसा के संभल में जन्म होंगे। उड़ीसा में? उड़ीसा के संभल में। उड़ीसा के संभल में? अच्छा, उड़ीसा में कोई संभल नाम की जगह है? हाँ है। तो पंडित जी आप मिले हो उनसे? अरे मेरा क्या मिलन दुनिया में, इसको कोई, क्योंकि आप तो सबसे बड़े प्रचारक हो। आप भी रोज उनसे मिलते हैं। अच्छा। वो भी उनसे रोज मिलते हैं, क्योंकि कल की जो है ना, वो भगवान है। हमारा हृदय विवेक पर वो बैठे हैं। उसको तो रोज जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो तो रोज मिलते हैं। हम भी रोज मिलते हैं, आप भी रोज मिलते हैं, वो भी रोज। कोई पहचानता है, कोई पहचानता नहीं। तो मैंने बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है आपने। हमारा तो राजनीति में रास्ता नहीं कि नाश्ता नहीं। हम कैसे राजनीति में बात करें? नहीं, राजनीति में बात नहीं कर रहे आप पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हो। नहीं, पॉलिटिकल एक तत्व है जो कलियुग की एक सबसे बड़ा परंपरा शासन की। हमारा जो परंपरा है आध्यात्मिक प्रचार का। अच्छा। आध्यात्मिक तत्व में ये लिखा है, भगवान को गीता में अर्जुन को बताया, आत्म साक्षात्कार करने वाले मनुष्य को भगवत प्राप्ति और भगवान का पहचान होता है। मैं वही बताया। आप सिर्फ धर्म प्रचार में बिलीव करते हो? नहीं, धर्म प्रचार करता हूँ, रोजगार भी करता हूँ। क्योंकि रोजगार मतलब कैसे? रोजगार खाने के लिए, परिवार को गुजारने के लिए पैसा जरूरी है। अच्छा। मांग के खाना ब्राह्मण का आदत नहीं है। हम स्वाभिमानी ब्राह्मण। पर ब्राह्मण की जो व्याख्या करी गई है उसमें तो यही लिखा है कि मांग के खाना है। कैसे? भिक्षा लेके? कलियुग में गालियाँ खाने के लिए। कोई ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगेगा, जितना गालियाँ हैं दुनिया में सब मिलेगा। कोई ब्राह्मण बोलेगा मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, मेरे को सहयोग करो, तब तो बोलेगा तू सबसे बड़ा चोर है। अरे ब्राह्मण लोगों को कौन अधिकार दिया इस चुप में? मेरे को कौन देगा? तो इसीलिए कर्म धर्म दोनों को मैं अपना जीवन का रास्ता बनाया। एक कर्म है, एक धर्म है। कर्म रोजगार, धर्म धर्म प्रचार। मैं ब्राह्मण हूँ, वही परशुराम जी का बीज है मेरे शरीर में। चाहे मेरे को मृत्यु हो जाए, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे और कभी गलत भी नहीं करेंगे। पंडित जी, तो समय मैं आपका और ज़्यादा नहीं लूँगा, आज का पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करेंगे। धन्यवाद आपका आने के लिए और ये सब बातें हमें बताने के लिए। होपफुली मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग धर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा चलेंगे और मुझे लगता है कि भगवान अब सबके सामने आने, अगर आ जाए तो अच्छा है, मेरे हिसाब से तो आ जाए तो अच्छा है। मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि हमारे जीते जी ऐसा कुछ हो गया। और धन्यवाद आपका आने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, क्योंकि ये काफ़ी
बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है सबके सामने, वो मेरे सामने ही बैठे हैं आज। उन्होंने काफ़ी क्लैरिफाई भी कर दिया है। बाकी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल कलर का बटन होता है, उसको दबा देना, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये धर्म की बात है, धर्म के प्रचार और प्रसार की बात है, तो इसको जितना शेयर कर सकते हो प्लीज़ करिए। कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि पंडित जी आपने कुछ गलत बोला है, उस पर कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ सही बोला है तो उस पर कमेंट कीजिए कि ये बात एकदम सही है। बाकी देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम। जय जगन्नाथ।